ये देखिए इसमें क्या कहता है, ऑल्टरनेटिंग करंट, पीक और आरएमएस वैल्यू, करंट वोल्टेज, रिएक्शन, इम्पीडेंस, इम्पीडेंस याद है जेड इक्वल्स टू आर का स्क्वायर एक्सएल माइनस एक्स का स्क्वायर, जेड जो होता है इम्पीडेंस, एलसीआर सीरीज में, ठीक है, फेजर ओनली है, और पावर फैक्टर, वर्डलेस करंट, ट्रांसफार्मर, ठीक है, ये सारी चीज़ें एसी सर्किट। तो इसमें ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज चेंजेस इट्स पोलैरिटी, दैट इज मैग्नीट्यूड पीरियोडिकली विथ टाइम, ठीक है, तो कोई बात नहीं। ओके, यहाँ पे देखो यहाँ पे जैसे ये वाला ग्राफ किसकी, करंट वेरिंग साइनसॉइड टाइम, ठीक है, करंट वेरिंग इन दैट इज ट्रायंगुलर वेव फॉर्म, और ये वाला क्या स्क्वायर वेव फॉर्म, कोई भी दिखा सकता, ठीक है। ये वाला तो उसका हो गया करंट इन एनी इंस्टेंट और वोल्टेज इन एनी इंस्टेंट, ठीक है ना। तो उसके बाद एम्पलीट्यूड, करंट का, फ्रीक्वेंसीज की, है ना, ओमेगा फॉर्म, ये सब चीज़ आ जाते हैं, ठीक है, ये वाली। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस होता है, देखो जैसे ये वाला है ना, द आरएमएस वैल्यू, देखो आरएमएस करंट इन ए सर्किट इज connected to 50 hertz AC source 15 ampere. The value of the current in the circuit 1/600 second after the instant the current is 0. पानी पी लो, पानी पी लो। इस टाइप का बुक्स होते हैं ना जिसमें ये देख, मतलब एग्जाम के टाइम में फटाफट आंसर करना है, ठीक है। ये समझ पाए क्या बोला, आरएमएस का वैल्यू क्या होता है, I0/√2 वाले, और जो तुम्हारा आई एवरेज कितना होता है 2/पाई आई, ठीक है ना। तो इसमें क्या बोलता है, आरएमएस करंट इन ए सर्किट कनेक्टेड टू 550 हर्ट्ज, तो आरएमएस करंट ए सर्किट कनेक्टेड टू ए 50 हर्ट्ज एसी सोर्स इज 15 एम्पियर, आरएमएस का वैल्यू 15 एम्पियर है, उसका कितना 50 हर्ट्ज है। वैल्यू ऑफ द करंट इन द सर्किट 1/600 सेकेंड्स आफ्टर द इंस्टेंट द करंट इज 0, करंट 0, ठीक है, तो कितना होगा, तो बस यही चीज़ है, एक्सप्रेशन क्या रहता है, आई इक्वल्स टू I0 sin ओमेगा टी, तो I0 इंटू दैट इज आई आर एम एस इंटू √2, I0 का वैल्यू साइन दैट इज 2 पाई एफ इंटू 1/600, ओके, तो ये सब काट जाएगा। तो आई आर एम एस का वैल्यूज कितनी थी, आई आर एम एस 15 एम्पियर थी, है ना, 15 लिख देगी, है ना, √2 लिख दिया, तो साइन ये सब तो काट जाएगा ना, 50 से ये सब काट ही जाएगा, 50 सब काट जाएंगे, ये हो गया, कट गया, है ना, 12 हो जाएगा, तो π/6 आ जाएगा, है ना, π/6, तो 15√2/2, तो 15/√2, ठीक है। अभी दूसरा एक क्वेश्चन इधर से, और एक क्वेश्चन करते हैं जो बोर्ड में आए। ये देखिए, जो प्योरली रेजिस्टिव सर्किट कनेक्टेड टू ए रेजिस्टर, प्योरली कैपेसिटर तो कनेक्टेड टू कैपेसिटर, प्योरली इंडक्टर तो कनेक्टेड टू द इंडक्टर, इंडक्टर पता है ना कैसे होता है, ऐसे वाला इंडक्टर होता है ना, और एलसीआर तीनों है, ठीक है बेटा, सीरीज वाला हम लोग का है। और ये तो इसको याद है ना बेटा, ये जो प्योरली दैट इज कैपेसिटेटिव सर्किट है ना, तो उसमें क्या क्या होता है, कैपेसिटर होता है, कैपेसिटर का होता है, और उसमें जो तुम्हारा जहाँ पे इंडक्टर होता है वो लैग करता है π/2, है ना, कैपेसिटर में π/2 लीड करता है ना, करंट, है ना। ये देख, ये वाला रजिस्टर में तो इसे में आ जाएगा, आई दैट इज आई इक्वल्स टू V0/R साइन ओमेगा टी, आई इक्वल्स टू I0 साइन ओमेगा टी, ये तो सेम हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन जब मतलब फेजर डायग्राम इसका ऐसे बनेगा, दोनों सेम फेज में करंट और वोल्टेज, है ना, ये वाला ओमेगा टी हो जाएंगे। प्योरली कैपेसिटेटिव में Q इक्वल टू CV, V इक्वल्स टू V0 साइन ओमेगा टी, I इक्वल टू DQ/dt, तो DQ CV ओमेगा कॉस ओमेगा टी, है ना, साइन ओमेगा टी का कॉस ओमेगा टी होगा, तो I इक्वल टू I0 कॉस ओमेगा टी, ये वाला कॉस आ गया, पहले कितना था, साइन था, ओके, कॉस को साइन में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, साइन ओमेगा टी प्लस π/2, है ना, तो ये क्या होगा, π/2 लीड कर रहा है, तो करंट लीड कर रहा है, ठीक है, समझ गया, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, थोड़ा थोड़ा ध्यान रख दो बस। और इसमें क्या होता है, लैगिंग करते हैं, ओमेगा टी माइनस π/2, ठीक है, डायग्राम बन जाएंगे ना, फेजर डायग्राम,
ठीक है। और यहाँ पे जो एक्स एल इक्वल टू ओमेगा एल याद है, और एक्स इक्वल्स टू 1/ओमेगा सी, ठीक है। इसी से प्योरली इंडक्टिव सर्किट, ओनली इंडक्टर रहेगा, है ना। इसमें ज़्यादातर वो आता है न्यूमेरिकल। ये देखो एक चीज़ बताया, देखो देखो हमारे इन ए सर्किट द फेज डिफरेंस बिटवीन द अल्टरनेटिंग करंट एंड सोर्स वोल्टेज इज π/2, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द एलिमेंट ऑफ द सर्किट। कौन नहीं हो सकता, ओके। π/2, तो π/2 होगा, तो इसमें ओनली सी में तो होता है π/2, तो ओनली सी में भी होता है, ओनली ए में भी होता है, आर में तो कभी नहीं होने वाला, एल आर में, ठीक है, ठीक, अंडरस्टूड। एल एंड आर मिल के तो कभी नहीं हुआ, cos पाई होगा ना, ठीक है। अच्छा, लेस देन π/2 की बात आ जाएगी। अच्छा ठीक है, ये वाला देखो, ये 300 ओम रेजिस्टर्स एंड ए कैपेसिटर 20/π माइक्रोफैराड आर कनेक्टेड इन सीरीज 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज सोर्स, द करंट इन द सर्किट क्या होगा? समझ रही नहीं? तो कितना दिया, रेजिस्टर दे दिया, कैपेसिटर्स दे दिया, और वो सीरीज में लगा है, ठीक है। तो क्या होता है इसमें तुम्हारा I इक्वल टू V/Z, जेड कैंसा होगा R² ओमेगा 1/ओमेगा सी का होल स्क्वायर, तो कितना 500 ओम आ जाएंगे, फटाफट निकल जाएगा। ये देख 2023 में क्वेश्चन आए, देख ए प्योर रजिस्टर इज कनेक्टेड टू एन AC पावर सोर्स एज सोन, ठीक है ना, ये वाला दिया। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर ट्रू? कौन जुड़ा हो बेटा? और ए प्योर रजिस्टर, है ना, तो ट्रू बताना है। द एवरेज करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट ऑन फुल साइकिल इज 0, एवरेज करंट। The current in the resistor leads the voltage by π/2. The average power dissipated, average power dissipated by resistor is 0. The current in the resistor leads the voltage by π/2. Okay. तो फर्स्ट ऑप्शन जो था तीन दिया था, 3 स्टेटमेंट। एवरेज करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट ड्यूरिंग 1 फुल साइकिल इज 0। तो क्या है उसमें, जब फुल साइकिल होता है तब तो 0 होता है, ठीक है ना, फुल साइकिल में AC में तो 0 है। द करेंट इन द रजिस्टर लीड्स द वोल्टेज, तो होता ही नहीं है, रजिस्टर में सेम फेज में होता है, ठीक है। और उसमें किस में लीड करता है, इंडक्टर में। लैग किस में करता है, सॉरी कैपेसिटर में लीड करता है करेंट वोल्टेज से, और इंडक्टर में लैग करता है। इंडक्टर एल है ना, एल से लैग ध्यान रखें। अच्छा, एवरेज पावर डिसिपेटेड बाय द रजिस्टर इज 0, कभी नहीं होगा एवरेज पावर, तो उसमें इंडक्टर कैपेसिटर्स वाले बात में आता है, ठीक है ना, अंडरस्टूड। तो P इक्वल्स टू क्या होता है, VI होती है, I² R होती है, ठीक है ना। तो ओनली फर्स्ट ऑप्शन ये रहा, ठीक है। इसके बाद LCR सीरीज वाला डायग्राम बन जाएंगे, LCR सीरीज, तो π/2, फिर उसके बाद उसी का आंसर्स करते जाएंगे, हैं। जो ये देखो डेरिवेशन था। अच्छा, ये वाला ग्राफ किसकी है, यहाँ पे तुम्हारा क्या होगा, जब वहाँ पे R मिनिमम हो जाता है ना, XL - XC का वैल्यू 0 जब हो जाती है। रेजोनेंस में तो रेजोनेंस सर्किट वही वाला है, ठीक है। ये वाला फ्रीक्वेंसी का रेजोनेंस वाला ग्राफ तो नहीं है ना, ठीक है। ये देखो ये वाला, ये 2022 में है। ये सर्किट इज कनेक्टेड टू एन AC source of variance frequency. As the frequency of the source is increased, the current first decreases and then increases. Which of the following combination of the element is likely to comprise the circuit? क्या बोला बेटा, ये सर्किट इज कनेक्टेड टू एन AC source of variable frequency. As the frequency of the source is increased, फ्रीक्वेंसी को बढ़ाई, ओके, द करंट फर्स्ट इंक्रीजेस, पहले इंक्रीज हो गया, उसके बाद क्या हुआ, डिक्रीज होगी, ओके। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट इज लाइकली टू कंप्राइज द सर्किट, ओके। LCR, LC, LR, RC। तो LCR में क्या होता है, ये देखो R² इक्वल्स टू XL - XC का होल स्क्वायर, तो R² 2πFL - 1/2πFC का होल स्क्वायर, है ना। अभी इस केस में
वेरिएशन हम लोग करते करते चले जाएंगे, वेरिएशन इस तरीके से आएगा, ठीक है ना, अंडरस्टूड। पहले बढ़ेगा फिर घटते जाएंगे, यहाँ पे जाके क्या होगा, मिनिमम ये चीज़ आ जाएगा। ओके, तो जेड इंक्रीजेस एज द करंट डिक्रीजेस, हेंस द कॉम्बिनेशन ऑफ द सर्किट इज मोस्ट लाइकली टू आरएलसी। तो थोड़ा इसको ध्यान रखना, आरएलसी सर्किट में क्या होता है, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स इज इंक्रीज, द करंट फर्स्ट इंक्रीजेस देन डिक्रीजेस। ओके, बिकॉज एक बार क्या होता है, ओमेगा 2 पाई एफ होती है और उधर पे 1/2 पाई एफ, ठीक है। एक तो एक्स ही होती है ना, 1/ओमेगा सी, और एक बार क्या होता है एक्सएल इक्वल टू ओमेगा एल। तो एक बार फ्रीक्वेंसी इनटू में चलता है, एक बार डिवाइड में चलता है, इसीलिए इसमें चेंज होगा, ठीक है। इसके बाद और एक क्वेश्चन जो होता है, ये देख, ये वाली, ये 15 ओम रजिस्टर्स 80 मिली हेनरी इंडक्टर, हेनरी किसकी यूनिट होती है, वो इंडक्टेंस का, इंडक्टेंस। ओके, कोफिशिएंट है, एंड ए कैपेसिटर सी आर कनेक्टेड इन सीरीज, इफ द सोर्स वोल्टेज एंड करंट इन द सर्किट इज इन फेज, फेज मतलब दोनों सेम फेज में है ना, कोई फेज डिफरेंस नहीं है, द वैल्यू ऑफ द कैपेसिटेंस इज, ओके। तो फेज ये होगा तो क्या होगा, जीरो होगा, फाइव इज जीरो, फाइव जीरो होगा तो क्या होगा, इट विल बी इन द रेजोनेंस सर्किट। ओके, रेजोनेंस में क्या होता है, ओमेगा इक्वल्स टू 1/√LC, ओमेगा निकल जाएगा, ठीक है। फेज डिफरेंस दे दिया ना जीरो, हाँ। तो रेजोनेंस में हो जाएगा, रेजोनेंस में होगा तो डायरेक्टली रेजोनेंस के फॉर्मूला निकाल के पुट करके सी का वैल्यूज आ जाएगा। ओके, ये देख, एक असर्शन रीजनिंग देख ले, ये देख असर्शन रीजनिंग, ये असर्शन में क्या दिया, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी ऑफ टू डिफरेंट एलसीआर सीरीज सर्किट with different LC and R values may be same. Resonance frequencies of two different LCR circuit लिया with different LCR values may be same, हो सकता है XL माइनस XC चेंज करके ना, दोनों का डिफरेंस ही तो करना है, एक आर XL माइनस XC 4-2V2 होती है, 6-4V2 होती है ना, ठीक, लाइक दैट, वो तो हो सकता है। और उसके बाद दिया रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी ऑफ LCR सीरीज सर्किट इज इंडिपेंडेंट ऑफ R, L एंड C वैल्यूज ऑफ द, ये तो कभी नहीं होता है, L और R सब C के ऊपर डिपेंड करता है ना, बिकॉज उसमें XL इक्वल्स टू Z इक्वल्स टू √R² XL माइनस XC का होल स्क्वायर होता है, ठीक है बेटा। ओके, अभी देख, ये 2019 में आया, देख यहाँ पे क्या दिया है, LCR सर्किट है कनेक्टेड टू ए वेरिएबल फ्रीक्वेंसी 230 वोल्ट सोर्स है ना, 40 ओम 230 वोल्ट 5 हेनरी और 80 माइक्रोफैराड है, ये सारे दे दिया, सीरीज में रखा है। ओके, डिटरमाइन द सोर्स फ्रीक्वेंसी व्हिच ड्राइव्स द सर्किट। ओके, यहाँ से पहले तो निकल जाएगा सब, सोर्स फ्रीक्वेंसी, ठीक है। इसमें से पहले कैसे फाइंड करेंगे, जेड निकल जाएगा, जेड कैसे निकलेगा, Z is equals to R² plus XL minus XC का होल स्क्वायर। उसी से जाते हैं डिटरमाइन द सोर्स फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी निकालना है, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, फ्रीक्वेंसी 1/2 पाई √LC। बस, ठीक है, हो जाएगा। वो तो तुम्हारा रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी होगा, LCR दैट इज वेरिएबल फ्रीक्वेंसी, जैसे वोल्टेज दे दिया 220 वोल्ट दे दिया, करंट आ जाएगा, उससे फिर फ्रीक्वेंसी निकल जाएगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट और एक क्वेश्चन है, ये 23 में है, 23 वाला देख ले, ये सीरीज RL circuit with R equals to 10, L equals to 100/pi mH is connected to a source voltage V equals to 141 sin 100 pi t मतलब ओमेगा टी, और V is the volt and T is in seconds. Impedance of the circuit, impedance कौन सा होता है, Z फेज एंगल और वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द इंडक्टर, तो R कितना 10 ओम, L कितना 100/pi mH, V इक्वल्स टू इतना दिया, इम्पीडेंस क्या होगा, जेड इक्वल्स टू R² प्लस XL का स्क्वायर, XC तो है नहीं ना यहाँ पे, ओनली होगा, ठीक है ना, तो जेड का वैल्यूज आ गए। फेज एंगल क्या होता है, cos फाई इक्वल टू R/Z, आर के वैल्यूज पता है, जेड का वैल्यूज पता है ना, ये जो ये होती है, ऐसा ग्राफ बनाते हैं, इम्पीडेंस एंगल ऐसी होती है ना, ये वाला फाई होती थी है ना, ये वाला कौन सा जेड होती थी है ना, ये वाला आर होती थी है ना, R/Z, ठीक है। तो cos फाई
तो 1/√2 45 डिग्री। वोल्टेज ड्रॉप कितना होता है? वी आर एम एस इक्वल टू आई आर एम एस इंटू एक्सएल, फिर आ जाएगा। ओके, ये तो इसी जगह पे ऐसे ऐसे क्वेश्चन हो। ये देखो वर्किंग ऐसे पूछेगा, ये कितने बार आया है ना। इट इज डिवाइस टू स्टेप अप स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मेशन है। सर जनरेटर और ट्रांसफॉर्मर म्यूचुअल इंडक्टेंस पे होता है, तो जनरेटर किस पे होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, अभी मोशन लाने पढ़ रहे थे ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ईएमआई, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये देखो लॉसेस ऑफ द ट्रांसफॉर्मर, देखो कितने बार आए है ना। कॉन्सेप्ट में एक बार। ओके ठीक है बेटे, और तो डर नहीं लग रहा ना, थोड़ा बहुत लिख देगी ना। ओके ठीक है चलो।